हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स के बारे में। अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। मतलब सन के आजू बाजू क्या मूव करता है? सन के आजू बाजू हमने देखा हमारा प्लैनेट मूव करता है। प्लैनेट के आजू बाजू मून मूव करता है। दूसरे और भी बहुत सारे स्टार्स है। ये सारी चीज़ें तो है ही सोलर सिस्टम में, लेकिन उसके साथ साथ और क्या है सोलर सिस्टम में? उसके साथ साथ छोटी छोटी टाइनी बॉडीज़। ये छोटी मतलब कितनी 100 किलोमीटर छोटी है। और भी दूसरी बॉडीज़ घूमती रहती है प्लैनेट्स में। तो ये जो दूसरी बॉडीज़ होती है तो ये कौन होती है? मेट्रॉइड्स होती है और एस्ट्रॉइड्स होती है। अब दोनों मैं समझाती हूँ आपको, डिफरेंस भी बताऊँगी दोनों के। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि मार्स और जुपिटर के बीच में कौन सा बेल्ट है? एक एस्ट्रॉइड्स का बेल्ट होता है। बिग पार्टिकल्स ऑफ रॉक मूव अराउंड द सन। जिस तरीके से सन के आजू बाजू प्लैनेट घूमते रहते हैं, प्लैनेट जैसे घूमते रहते हैं, उसी तरह से प्लैनेट के बीच में एस्ट्रॉइड्स का एक बेल्ट भी घूमता रहता है। मतलब बिग पार्टिकल्स ऑफ रॉक मूव अराउंड द सन। तो ये पार्टिकल्स ऑफ रॉक है जो सन के आजू बाजू घूमते रहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं ये एस्ट्रॉइड्स। साइंटिस्ट बिलीव दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। तो साइंटिस्ट का ये मानना है बहुत सालों पहले, मतलब लाखों करोड़ों सालों पहले क्या होता कि जो प्लैनेट हुआ करते थे तो वो फूटे, और कुछ प्लैनेट फूटने के बाद में जो उनके रिमेन्स बच गए, उनके पत्थर बच गए, वो एस्ट्रॉइड्स है। और वो सन की ग्रेविटी के कारण अब ऑर्बिट करते रहते हैं सन को। साइंटिस्ट बिलीव दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक एंड नाउ दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अब मेट्रॉइड्स देखते हैं। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन। मतलब छोटे छोटे पीसेस। एस्ट्रॉइड्स में हमने देखा बिग पार्टिकल्स, लेकिन जो स्मॉल साइज़ के रॉक, पेबल के साइज़ के, स्मॉल इसलिए कहा गया क्योंकि ये एस्ट्रॉइड से छोटे होते हैं। सो द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन, जो सन के आजू बाजू घूमते हैं और वहाँ घूमते घूमते कभी भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी एंटर कर जाते हैं। दीज मेट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड ड्रॉप अपॉन इट। अर्थ के पास भी आते ही और अर्थ पे भी गिर जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इन दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। अब देखो क्या होता फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे अब जब मेट्रॉइड्स ऊपर एटमॉस्फेयर स्पेस से अर्थ पे आ रहे हैं तो उन्हें हवा मिलेगी। हवा जो मिलेगी तो फ्रिक्शन हवा रोकने की कोशिश करेगी। तो हवा और स्पीड के कारण वो अपने आप बर्न अप हो जाते हैं, अपने आप जल जाते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम इन दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। तो जो पत्थर नीचे आते हैं वो जल जाते हैं और बर्न हो जाते हैं, और उसी चीज़ को हम शूटिंग स्टार्स कहते हैं। अधिकतर हम करते हैं ना, तारा टूटा है, तो आज मैं आपका एक वहम दूर करती हूँ। अगर रात में मेट्रॉइड्स अर्थ में एंटर करते हैं तो क्योंकि वो जल रहे होते हैं, क्योंकि एयर का फ्रिक्शन होता है, तो हमें ऐसा लगता है तारा टूट गया। तो वो तारा नहीं होता, वो पत्थर होता है, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से अर्थ के एटमॉस्फेयर आ रहा होता है तो वो बर्न अप हो जाता है। अब मैं आपको एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स के बीच में डिफरेंस बताती हूँ। मेट्रॉइड्स फाउंड थ्रू आउट द स्पेस। मेट्रॉइड्स जो रहते हैं छोटे छोटे पूरे स्पेस में पाए जाते हैं, टिपिकली वेपराइज इन द एटमॉस्फेयर। एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो एस्ट्रॉइड्स बेल्ट में पाए जाते हैं। मार्स और जुपिटर के बीच में कैन बी 100 ऑफ किलोमीटर अक्रॉस। तो ये इतने बड़े बड़े हो सकते हैं। एस्ट्रॉइड्स के पत्थर 100 किलोमीटर का एक पत्थर होता है।